नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 के 8वां क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में एक दौड़ने के पथ को दर्शाती है। यहाँ आकृति दी हुई है, ये क्या है, इसमें दौड़ने का एक रास्ता बना हुआ है, इसी में इर्द गिर्द दौड़ते हैं, ठीक है। जिसके बाएं तथा दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। बायां इधर का ये हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर कहने का मतलब ये क्या है, अर्धवृत्त है। और दायां सिरा भी क्या है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच, दोनों आंतरिक समांतर, ये समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है। ये दोनों के बीच का दूरी जो है इसे क्या बता रहा है, 60 मीटर, यानी कि ये भी यही हुआ 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर की दूरी है। और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, माने यहाँ से जो बता रहा है, ये रेखाखंड जो यहाँ से है ये यहाँ तक कितना है, 106 मीटर लंबा है। यानी यहाँ से दूरी 106 मीटर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि पथ की चौड़ाई माने यहाँ से इस पथ की यहाँ से यहाँ तक की जो है क्या है, ये 10 मीटर, यानी कि हमें सभी जगह, यहाँ भी इसका क्या है 10 मीटर है, यहाँ भी इसका चौड़ाई 10 मीटर, माने हर जगह कहीं भी जाते हैं तो ये कितना है, 10 मीटर है, ठीक है, चौड़ा है। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर में पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक, पथ का आंतरिक ये है भाग, और इसी किनारे रास्ते पर जो है से एक लड़का दौड़ लगा रहा है, जो क्या कर रहा है, इस पर यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ से चला और यहाँ घूम करके ऐसे ऐसे आया, ये कितना दूर है इसको निकालना है हम सबको। तो निकालना है, कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये नामकरण कर दीजिए, ए और ये बी, सी और ये डी, यानी कि यहाँ से लेकर ए बी और ये सी डी, ये दोनों क्या है, 106 मीटर चला। 106 मीटर ये दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 2 गुने 106 मीटर। और फिर क्या करेंगे, ये क्या है, अर्धवृत्त है, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि अर्धवृत्ताकार है। तो इस तरह का अर्धवृत्ताकार का ठो है, देखिए तो एक परिधि, आधा वृत्त का परिधि ये हुआ और आधा वृत्त का परिधि ये वाला हुआ, परिधि हुआ, यानी कि आधा और आधा कितना हुआ, या 2 गुने आधा कर देंगे या तो पूरा वृत्त का कर देंगे। तो सबसे पहले इसका जानिए त्रिज्या क्या है, बिना त्रिज्या का तो हल होगा नहीं। ये 60 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा 30 मीटर, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना निकल गया, 30 मीटर। चलिए हम लोग लिखते हैं, डी बराबर 60 मीटर, आर बराबर 30 मीटर। तो निकालते हैं पहला नंबर, पथ के आंतरिक अनुदिश चक्कर, यानी पथ की आंतरिक लंबाई, पथ की आंतरिक लंबाई बराबर, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 2 गुने ए बी, एक ए और एक दूसरा ये, इसलिए 2 से गुना किए, 2 गुने ए बी जोड़, उसमें जोड़ देंगे क्या, 2 अर्धवृत्ताकार हैं इसलिए क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे, और अर्धवृत्त है इसलिए 1/2, ठीक है। और क्या होगा, वृत्त का परिधि का क्या होता है, 2πr, तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। मान बैठाइए, 2 गुने ए बी का मान कितना है, 106 मीटर जोड़ 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। चलिए
क्या हो जाएगा, 106 को गुना करेंगे 2 से तो 212 मीटर, जोड़ 22 दूनी 44 दिया, या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 बटे 7 मीटर। एलसीएम निकालेंगे इसका, 7 आएगा इसके बटे कुछ नहीं तो 1, 7 से गुना करेंगे तो बरसते 84, 7 दूनी 14 मीटर, जोड़ 1320 मीटर। जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2804 हो जाएगा बटे 7 मीटर। ये हुआ आपका आंसर। ये एक चक्कर लगाने में इसको इतना दूरी तय करना पड़ेगा लड़का को। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ बी नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ क्या है, ये वाला जो है इसे देख रहे हैं, इसमें जो जाता है यही एक चक्कर होगा। तो पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले क्यों नहीं हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ये कैसा है, आयताकार है, ए बी सी डी। चलिए इसको करते हैं ई और ये एफ, इसी को निकाल लेंगे क्षेत्रफल आयताकार का, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा। और क्या करेंगे फिर जो है से ये अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार हुआ तो एक पूरा वृत्त हो गया। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से इतना वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो उसी का क्षेत्रफल बच जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल बराबर आयताकार ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, आयताकार भाग ए बी ई एफ का क्षेत्रफल। अब ऐसा भाग कैसा कितना है, 2 है, इसलिए 2 से गुना कर देंगे हम लोग और जोड़ देंगे किसका क्षेत्रफल। एक तरह से छल्ला का हम लोग रिंग का पढ़े थे ना, तो एक तरह से ये रिंग बन गया। तब इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ 30 है एक ठोका, लेकिन यहाँ जब चौड़ाई कितना है रास्ता का 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 40 हो गया। कितना हो गया, 40। ठीक है, चलिए 40 हो गया ये। तो रिंग का क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं रिंग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 2 गुने आयत का लंबाई कितना है, 106 मीटर, यानी कि 106 मीटर गुने रास्ता का चौड़ाई कितना है 10 मीटर, 10 मीटर जोड़ पाई यानी कि 22/7 गुने इसका मान यहाँ से यहाँ कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, गुना करेंगे तो 106 दूनी 212 0 इतना मीटर स्क्वायर आ गया इसका, और जोड़ 22/7 22/7 गुने एक बार जोड़ में एक बार घटाव में 40 जोड़ 30 और 40 घटाव 30 मीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, 2120 मीटर स्क्वायर जोड़ 22/7 गुने 40 और 30 70 और गुने 10 मीटर स्क्वायर, 2120 मीटर स्क्वायर जोड़ 7 से कट गया यानी कि ये 10 आया, 2200 गुना करेंगे तो आएगा, चूँकि 22 और 00 इतना मीटर स्क्वायर बराबर जब जोड़ेंगे तो
4320 मीटर स्क्वायर आंसर। पथ का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 4320 मीटर स्क्वायर। आपका 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी ओ केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है? यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये बिल्कुल वृत्त को 4 भाग में बांट रहा है। ठीक है, ये एक त्रिज्याखंड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 त्रिज्यखंड हैं। ठीक है, और ओडी जो है से क्या है? ये वाला है, छोटे वृत्त का व्यास है, ये व्यास है इस वृत्त का। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OA क्या है? यहाँ से यहाँ तक ले हैं, ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि छोटा वृत्त का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद छायांकित भाग का। तो चलिए बड़ा वृत्त लिखते हैं। बड़ा वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त की त्रिज्या, छोटा वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चूँकि एक तरह से ये चौथा हिस्सा है, तो पूरे वृत्त का जो है से क्षेत्रफल में चौथा भाग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। छायांकित भाग का निकलेगा क्षेत्रफल। चूँकि ये जो है क्या है से वृत्तखंड है। क्या है ये? वृत्तखंड। और ऐसा वृत्तखंड कै ठो है? 2 ठो। तो एक वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा, और पूरे इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², यानी कि 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर। 11 दूनी 22, 7 से 7 कट गया, 77, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब भागा देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या है? 1/4, या पूरे वृत्त से निकालिए 1/4 πr² माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूँकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/4 22/7 गुने इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 गुने आधार 7 सेंटीमीटर और शीर्षलंब भी 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 11 दूनी 22, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 7 सते -49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। 77
घटाव 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाएंगे 28/2 सेंटीमीटर, 14 दूनी 28, यानी कि 14 सेंटीमीटर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो इसी प्रकार 2 है, इसलिए 2 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट निकलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, यानी कि छोटा वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुने वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 2 से इसलिए कि एक 2 ठो है, बराबर छोटा वृत्त का क्या है क्षेत्रफल निकाले हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 2 गुने 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.5 8 8 16 3 2 5 और हाथ वाला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 10वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इस पूरे का क्षेत्रफल यानी कि इसका ऐसे सब शामिल है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष यानी कि शीर्ष A, B और C को केंद्र मान करके इसको केंद्र मान लिया गया है और क्या गया है कि त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर जो त्रिभुज है ये मान लीजिए एक भुजा है तो इसका आधा के बराबर जो है से क्या ले लिया है त्रिज्या ले लिया है। आधा के बराबर त्रिज्या लेकर के और एक वृत्त खींचा गया है, यानी कि 3 वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग क्या है हमारा ये वाला है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे पास, इसका त्रिज्या तो पता है नहीं, तो त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से इसका एक भुजा का मान निकाल लेंगे और ये जो है उसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा भुजा, तो उसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। जब त्रिज्या का मान निकल जाएगा तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके इसका निकाल करके यानी कि 1 का निकाल लेंगे और 3 से गुना कर देंगे तो और त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं इसका सूत्र √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है भुजा, तो चलिए भुजा को इधर रखते हैं बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर आ गया और ये ऊपर है तो नीचे चला आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुने 4 बटे आपका √3 का मान दिया हुआ है 1 पॉइंट इतना, तो 1.73205 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दशमलव इसका हटाएंगे, 1 अंक के बाद है तो 1 शून्य से भागा देंगे और इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, यानी जब हटाएंगे इसको तो ऊपर गुना करेंगे 1 पर 5 जीरो से, 1 0 1 काट देगा इसको,
ठीक है। अब देखिए तो ये पूरा पूरा इतना है, पूरा कट गई पूरा। बचा क्या चीज़, 4 गुने 1 पर 4 जीरो, यानी कि 4 पर 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर आया किसका, भुजा स्क्वायर का मान। तो अब भुजा का मान निकालते हैं, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर हो जाएगा, 4 पर 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का वर्गमूल निकालिए क्या आएगा 2, और 2 जीरो के बदले में 1 1 जीरो, तो 2 2 जीरो बदले में इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी है, 200 सेंटीमीटर। तो भुजा है। अब त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये व्यास एक तरह से डी है, तो 100 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं इसका त्रिज्यखंड है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या इसे भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया, 60, यानी कि 3 गुने 60 बटे 360 गुने पाई का मान दिया हुआ है 3.14 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए 6 छक 36, 6 आया, 3 दूनी 6, 1.57 कितना आया गुना करने पर, 57 और 4 जीरो, दशमलव कितना अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना जो है से सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया तीनों का। तो अब बच गया क्या, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ हमारा है उसमें इतना घटा देंगे तो इसी का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, इतना 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रहने दीजिए ऐसे ही, माइनस 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। धन्यवाद।